जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। करोड़ों का भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लाखों में करोड़ों का भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम एक साथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। प्रयागराज के मंडल आयुक्त यानी अजय विश्वास पंत जी के यहाँ कार्यालय में आज यहाँ पर समाजवादी छात्र सभा की ओर से जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, यहाँ पर ज्ञापन दिया है और जो इनका विषय है वो ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो है, इनका जैसा कि आरोप है इन लोगों का, समाजवादी छात्र सभा के लोगों का, कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण बना भ्रष्टाचार का अड्डा, ऐसा इन लोगों का आरोप है। और ये आरोप लग रहे हैं कुंभ मेला जो 2025 के नाम पर कई करोड़ का घोटाला हुआ है और उद्यान विभाग में फर्जी भुगतान का बड़ा खुलासा हुआ है। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, फर्जी बिलों से भुगतान है, सरकारी धन की बर्बादी है, तो अधिकारियों के ऊपर इस तरह से इन लोग आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी छात्र सभा के जो यहाँ पर लोग हैं। और उसमें जो शामिल जो अधिकारियों का जो नाम आ रहा है, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, उसमें श्री कौशलेन्द्र चौधरी अधिशासी अभियंता हैं, श्री विवेक गुप्ता अभियंता हैं, गौरव मल्ल सहायक अभियंता है, कुलदीप चौहान सहायक अभियंता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आज मंडल आयुक्त के इन लोग ज्ञापन देने आए हैं। PDA कार्यालय का घेराव भी है और इनका ये है कि पूरा इनका है कि FIR, इस मामले में FIR भी होनी चाहिए इनकी सब। तो मैं अभी जानने का प्रयास करूँगा आखिर पूरी इनकी क्या मांगे हैं। इन लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नाम परिचय बताइए, मुख्य व्यक्ति कौन है? आप हैं? जी 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 बताइए, देखिए के साथ बताइए। मैं अजय सिंह सम्राट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। जी जी। प्रयागराज 2024-25 के अंतर्गत जो महाकुंभ के नाम पे महाकुंभ प्रयागराज में जिस तरीके से व्यापक घोटाला हुआ है प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा, कई करोड़ों का घोटाला हुआ है। नहीं, कुछ आपके एविडेंस हैं? जी, मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं, पूरे तथ्य हैं, जी। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और सीना चौड़ा करके आया हूँ। जी जी जी। जो काम 2024 नवंबर में हो जाने चाहिए, जी जी, वो कार्य जमीन पर नहीं हुई, धरातल पर नहीं हुआ जी। उसका भुगतान जून में कर दिया गया जी। बिना काम किए भुगतान विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। जब उसकी हमने छानबीन की तो मौके पे जब पता चला, जब पत्र के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, तो आनन फानन में कल के डेट में समरसेबुल बोरिंग हो रही है, रातों रात पौधे लगाए जा रहे हैं, रातों रात खुदाई हो रही है, रातों रात ट्री गार्ड लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक साइड का मामला नहीं, पूरे प्रयागराज में जगह जगह कई ऐसी साइडें हैं जहां पर 3 करोड़, 3.5 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का जो जैसा बजट था, बहुत व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। मेरे पास पूरे तथ्य हैं, पूरे साक्ष्य हैं। 1 माह से लगातार ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को, लेकिन दिखा दीजिए कैमरे में। लेकिन प्रशासनिक प्रयागराज विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई कराने के बजाय लिपापोती करने में लगे हैं। जी जी। तो आज मंडलायुक्त का कार्यालय का हमने घेराव किया और यह हम चेतावनी भी दी, यदि 1 सप्ताह के भीतर उन भ्रष्टाचारियों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, पूरा प्रयागराज जाम करेंगे। आप लोग तो PDA का घेराव भी किया आपने? PDA का घेराव भी हम लोग व्यापक पैमाने पर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं मंडलायुक्त, इनको भी अवगत कराना। लेकिन आपकी जो ये आप लोग यहाँ पर बल्कि प्रोटेस्ट करने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, ज्ञापन आपका लिया भी गया, तो प्रमुख मांगे क्या हैं? आप लोग क्या चाह रहे हैं? प्रमुख मांगे ये हैं कि जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिशासी अभियंता मुख्य अभियंता कौशलेन्द्र चौधरी, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, उनको कहीं और अटैच किया जाए, क्योंकि जब तक वो वहाँ पर उस कुर्सी पर बैठे रहेंगे जांच प्रभावित होगी। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करके उन दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार को उजागर हो सके। और तुरंत कार्रवाई मतलब मुकदमा भी हो, उनको बर्खास्त भी किया जाए, जो फर्जी भुगतान हुए हैं उसको रिकवरी भी कराई जाए और ठेकेदारों का लाइसेंस निरस्त कराया जाए। कुछ साक्ष्य आपके पास आए होंगे? मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं, मैडम को मैंने सारे साक्ष्य दे कह रहे हैं बिलों का भुगतान। अच्छा, साक्ष्य आपने वहाँ उपलब्ध करा दिए, ये भी साक्ष्य है। देखिए ये जो ये सब बोरिंग हो रही है, आप डेट समय देख लीजिए, इसमें दिया है GPS कैमरा है, जो 17 के क्या है जो दिखा रहे हैं? ये बोरिंग का भुगतान हो गया है। एक बोरिंग हुई महाकुंभ के नाम पे 1,76,000। अब बोरिंग कल हुई है,
अच्छा और 1 महीना पहले मैं पत्र के माध्यम से अवगत कराया उसके बाद। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है जी और इसकी लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, माननीय उच्च न्यायालय तक लड़ेंगे। जी जी ठीक है, सारे जो आपके पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए। ठीक। तो अभी अगला आपका पीडीए भी जाएंगे आप लोग? अब पीडीए हम लोग कल घेराव करेंगे। आज मंडलायुक्त जी का घेराव किया हूँ और ये सबसे बड़े जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं। जी। अब मुझे विश्वास है कि इनके द्वारा जो हमने मांग की है कि सबसे पहले सारी फाइल तलब कर ली जाए जो भी हैं, उसके बाद कौशलेन चौधरी जो वहाँ पर अधिशासी अभियंता हैं उनके सारे पावर सीज किए जाएँ, उनको कहीं और अटैच किया जाए जिससे जांच प्रभावित ना हो सके। उसके बाद हम लोग बड़े आंदोलन बाद होंगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो। वकील साहब कुछ कहेंगे? आप तो अधिवक्ता हैं, बताइए जी क्या है? अब देख रहे हैं जैसा कि हाँ। पीडीएफ, अब ये चीज़ें महाकुंभ में सारी चीज़ें कंप्लीट होनी थी। नहीं, जैसा कि इन लोगों की मांगे हैं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। तो उच्च स्तरीय जांच होगी, नहीं होगी तो हम लोग माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सड़क से रोड तक तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। बाकी हम लोग नहीं होगा उच्च कार्रवाई तो हम लोग और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। परिचय दीजिए। अभिषेक यादव, कहाँ के अधिवक्ता हैं? अधिवक्ता हाईकोर्ट। थैंक यू।